तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक स्टेटस विंडो से, जिसमें लिखा होता है, अब हम ज्यूरी का वोट शुरू करते हैं द ट्वाइलाइट ऑफ गॉड्स के डिवाइन पनिशमेंट ट्रायल के लिए। वोट काउंट हो रहा है। ये डिवाइन पनिशमेंट दी जा रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर को, द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, ली चैंग सियोन को। उस वक्त ली मनी मन सोचता है, जब भी कोई इंसान खतरे में होता है तो वो किसी गॉड को ढूंढने लगता है, चाहे वो भगवान हो, बुद्धा हो या कोई भी देवी देवता। सबको लगता है कि कोई ना कोई आएगा और उनकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर वही गॉड खुद ही खतरे में हो तो तब क्या होगा? इसी बीच एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट रिवील नहीं होता। और जैसे ही ली चांग सियोन अपनी आंखें खोलता है, वो हैरान रह जाता है और सोचता है, ये जगह, मुझे याद है, मैं मर चुका था। नहीं, सही कहूँ तो मुझे मिटा दिया गया था। डेथ तो सिर्फ क्रिएशन के लिए होती है और मैं एक गॉड था। वह तुरंत अपना सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक और मैसेज आता है, विंडो ओपन नहीं की जा सकती, इनसफिशिएंट एक्सेस अथॉरिटी। सिस्टम इस जगह पर स्मूथली ऑपरेट नहीं करता, कृपया इस एरिया के मैनेजर से संपर्क करें। यह सब देखकर ली सोचता है, मेरा डिवाइन स्टेटस, मेरी डिवाइन सीट, मेरी फेथ, सब कुछ मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया। मेरी डिविनिटी ख़त्म हो गई, मेरी पावर्स भी गायब हो चुकी है। फिर भी मेरा माइंड अभी तक एक्टिव कैसे है और ये आवाज़ें किसकी है? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जब वह मुड़कर देखता है तो एक आदमी एक छोटी सी बोट में उसकी तरफ आता दिखता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने एक बड़ी सी स्क्रॉल कैरी की होती है, जो उसके पास आते ही हवा में लेविटेट करने लगती है और खुद ब खुद खुल जाती है। वो आदमी उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए कहता है, द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, ली चैंगसियोन, करेक्ट? पिता का नाम ली जॉमयंग, माता का नाम सो यूहा, जन्म 25 दिसंबर 2001, अर्थ के कोरिया में, और किसी अननोन रीजन की वजह से तुम 2027 में प्लैनेट आर्केडिया पहुंच गए। वहां तुम एक अबोमिनेबल गॉड बन गए, लाखों गॉड्स को मारा और अंत में जब तुम्हें पकड़ा गया तो तुम्हें एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया गया। तुम उसी जैसे दिखते हो, तो क्या तुम जवाब नहीं दोगे? यह सुनकर ली चैंगसियोन बिना कुछ बोले तुरंत उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वो एक डिवाइन सेपरेशन सील में जकड़ा जा चुका होता है। वो मन ही मन सोचता है, डिवाइन सेपरेशन सील, चाहे कोई गॉड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये रिस्ट्रेंट उसे इतना वीक बना देता है कि वो एक नॉर्मल क्रिएशन से भी कमज़ोर बन जाता है। मुझे लगता था कि डिवाइन पनिशमेंट ट्रायल के बाद मैं इनसे छूट चुका हूँ। फिर ली गुस्से में उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम लोग? वो आदमी शांत लेकिन अथॉरिटी भरे लहजे में कहता है, लेट इंट्रोडक्शन के लिए खेद है, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का टॉप रीपर, यूले। अब ली थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, अंडरवर्ल्ड? तो तुम कह रहे हो कि ये आफ्टर लाइफ है? रीपर यूले साफ और निश्चित अंदाज में कहता है, बिल्कुल सही, जो जगह तुम्हारे सामने है उसे कहते हैं रिवर स्टिक्स। ली चैंगसियोन फिर हैरानी से कहता है, मैंने तो सुना था जो भी गॉड डिवाइन पनिशमेंट ट्रायल में जाता है उसका एनाइलेशन तय होता है, तो फिर मैं यहाँ आफ्टर लाइफ में कैसे हूँ? यूले हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्योंकि तुम शुरुआत से ही हमारे जुरिस्डिक्शन में थे। चलो, बाकी बातें हम सफ़र के दौरान करते हैं। जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर जब वो दोनों साथ चल रहे होते हैं, रीपर यूले बताता है, आर्केडिया बिल्कुल ही अलग है उस प्लैनेट से जहाँ से तुम आए हो, अर्थ। और तब ली पूछता है, कहीं इसका कनेक्शन उस जुरिस्डिक्शन से तो नहीं जिसका जिक्र तुमने पहले किया था? यूले कहता है, करेक्ट। हर इंसान अपनी लाइफ स्पैन और डेस्टिनी के साथ जीता है, जो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ में लिखी होती है। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ उसी जगह वैलिड होता है जहाँ ये लिखा गया हो। पर उन्हीं रिकॉर्ड्स में से एक अचानक ब्रेक हो गया। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम एक काफ़ी अजीब जगह पहुंच गए। ली पूछता है, क्या तुम आर्केडिया की बात कर रहे हो? रीपर जवाब देता है, बिल्कुल सही, और उसके ऊपर से तुम एक गॉड बन चुके थे और काफ़ी तबाही मचा चुके थे।
तुम्हें वापस लाने के लिए हमें काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। रिपर की बातें सुनते ही ली एक पल के लिए उस मोमेंट को याद करता है जब वो अर्थ पर था। एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के जरिए ली आर्केडिया पहुंचता है। वापस प्रेजेंट में ली चैंगसियोन रिपर से सीधा सवाल करता है, लेकिन तुम लोग ये सब कर क्यों रहे हो? अगर तुम चाहते तो मुझे वहीं एनहाइलेट कर देते, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? रिपर कैजुअली कहता है, हु नोज, मैं तो सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे कहा जाता है। और तब ली फिर पूछता है, तो वो सुपीरियर बीइंग कौन है जो ये डिसीजन लेता है? रिपर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, थैनाटॉस। वो टार्टरस और इरेबस का हेड है और कुछ लोग उसे अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो कहता है, हम पहुंच गए। अब यहाँ से क्लोजली मेरे साथ साथ चलना। हमारे नीचे तुम देख सकते हो हेल ऑफ द फेरी पिट, और ये है हेल ऑफ कोल्डर आइज। ली थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए कहता है, इनकी स्टेटस अलग लग रही है। ये लोग कौन है? रिपर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे याद है तुम एक बैटल गॉड थे, अबोमिनेबल गॉड बनने से पहले। लगता है तुम अब भी कॉम्बैट रिलेटेड चीज़ों में ही रुचि रखते हो। वो सब जो तुम देख रहे हो ये फॉलन स्टार्स हैं। थैनाटॉस सिर्फ मृत आत्माओं के पापों का न्याय ही नहीं करते, बल्कि उनका काम डिमोनिक या इविल गॉड्स को सील करना भी होता है। ली बड़ी हैरानी से कहता है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। रिपर कहता है, क्या तुम सोचते हो कि स्वर्ग के देवता अपनी कलंकित हिस्ट्री सबके सामने रखते होंगे? क्या कोई ऐसी बातें ओपनली करता है जब वो स्वर्ग में अपनी प्रेस्टीज को छुपाना चाहते हो? ये वो हैं जिनके पाप थोड़े कम हैं, इन्हें मैनुअल लेबर की सज़ा मिली है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह आ रुकते हैं और अपनी आवाज़ ऊंची कर कहता है, फर्स्ट क्लास रिपर यूले रिपोर्टिंग। मेरे महाराज, आपके आदेश के अनुरूप मैं ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स ली चैंगसियोन को लेकर आया हूँ। अंदर से एक गहरी अथॉरिटी भरी आवाज़ आती है, अंदर आओ। ली आगे बढ़ता है और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पार करता है उसके सिस्टम में एक अर्जेंट नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, वार्निंग, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। एक अनजानी प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। दो आंखें चुपके से शैडो से तुम्हें देख रही है। इतनी ओवरवेलमिंग प्रेशर को महसूस करके ली हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और इसी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है थैनाटॉस से। वो अपने थ्रोन पर एकदम मजेस्टिक ऑरा के साथ बैठा होता है और ली की तरफ देखकर कहता है, तो तुम ही हो द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। और फिर बिना किसी डीले के सीधा सवाल करता है, मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर तुम अर्थ पर रहते और वहाँ मर जाते तो क्या लगता है तुम कहाँ जाते? ली कैजुअली कहता है, क्या पता, कभी सोचा ही नहीं। थैनाटॉस कोल्डली कहता है, तुम जाते नर्क में। ली थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, और वो क्यों? थैनाटॉस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, 21 जून 2024 तुम एक प्रो गेमर थे। एक टीममेट की गलती की वजह से तुमने उसे क्रेजी तरीके से गालियां दी और उस बेचारे ने तुम्हारी बात दिल पे ले ली। यूले, इस इंसिडेंट के लिए इसे क्या पनिशमेंट मिलेगा? यूले मुस्कुराता है और जवाब देता है, 15 दिन हेल ऑफ टंग रिपिंग, रोज नए तरीके से जुबान खींच के निकाली जाएगी। यह सुनकर ली शॉक्ड और परेशान हो जाता है। थैनाटॉस कंटिन्यू करता है, 9 अप्रैल 2024 तुमने अपने एक ब्रोकन हार्टेड दोस्त की मदद की रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी थी सिर्फ गेमिंग के चक्कर में। रिजल्ट, हेल ऑफ द माउंटेन ऑफ नाइफ्स। 17 सितंबर स्कूल जाते वक्त जानकर एक चींटी को कुचल दिया। लिविंग बीइंग को मारना, माइनर सीन। रिजल्ट, 4 दिन वेनेमस स्नेक वाले हेल में। अप्रैल 2009 नींद में बेड पे सुसु किया और ब्लेम डॉग पर डाल दिया। झूठ के लिए 10 दिन और हेल ऑफ टंग रिपिंग, और ऊपर से 26 साल तक तुमने किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, उसके लिए 6 दिन हेल ऑफ डार्कनेस। ये सब सुनकर ली फाइनली गुस्से में चिल्लाता है, इनफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? थैनाटॉस मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स, वो सब सिर्फ मजाक था। तुमने अर्थ पर एक नॉर्मल जिंदगी जी थी,
लेकिन आर्केडिया में तुम एक बिल्कुल ही अलग पर्सन बन गए। थैनाटोस ली की स्क्रोल ओपन करता है, उसके सारे कर्मों का रिकॉर्ड देखते हुए कहता है, तुमने सच में पागलों की तरह लड़ा, हर लिमिट तोड़ दी। ली गुस्से में बोलता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो, और मुझे बचाने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? थैनाटोस कामली कहता है, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक काम करो। ली चौंक कर कहता है, काम? कैसा काम? थैनाटोस एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है, हाँ, कुछ देवताओं ने अपनी ओथ्स तोड़ दी हैं और इंसानों से कांटेक्ट बनाया है। तुम्हें मेरी जगह धरती पे जाना होगा और उन्हें वापस सील करना होगा। ली हैरान होकर पूछता है, तो क्या तुम मुझे रीइंकारनेट करने वाले हो? थैनाटोस कहता है, रीइंकारनेशन? नहीं, सही मायने में कहूँ तो मैं बस तुम्हें वापस वहीं भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। फिर वो हाथ से एक इशारा करता है और पूरा सोलर सिस्टम सामने आ जाता है। ली जब अर्थ को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फट जाती है। ये देखकर थैनाटोस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें तो बाहर आ जाएगी। मुझे लगा तुम इमोशनलेस हो, पर ऐसा लग नहीं रहा। ली थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहता है, वेल, वही तो मेरा घर है। और अब थैनाटोस एक सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है, जो कुछ आगे होने वाला है उसे देखकर तुम सच में बेहोश हो जाओगे। ली कंफ्यूज्ड और टेंस्ड होकर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और अगले ही पल ली खुद को अर्थ पर अपने शहर में उस मोमेंट पर देखता है जब पोर्टल ओपन हुआ था, बिल्कुल उसी समय पे। ये देखकर वो झटके में कहता है, ये कैसे हो सकता है? तब थैनाटोस फाइनली कहता है, मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूँ। तुम्हारा काम होगा उन देवताओं को सील करना जो अपनी हद पार कर चुके हैं। यही तुम्हारी सजा होगी। ली थोड़ा परेशान होकर पूछता है, और मुझे यह मौका देने की वजह क्या है? थैनाटोस कामली कहता है, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा फिट हो इस हंट के लिए। दूसरी दुनिया के डिवाइन बींग्स जैसे कि अहूरा, दैवा और चेन ऑफ आर्केडिया, उन्हें ढूंढकर उनका शिकार करो। तभी ली पूछता है, क्या उन लोगों ने कुछ किया था? थैनाटोस कहता है, वो डंजन ब्रेक जिसमें तुम गए थे, तुम्हें क्या लगा वो क्यों हुआ था? ली कहता है, एक मिनट, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा मतलब। तुम कह रहे हो उन्होंने ओथ तोड़ा था। क्या वो लोग अर्थ को चाहते हैं? थैनाटोस कहता है, हाँ, धीरे धीरे वो अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस पर ली पूछता है, तो फिर अंडरवर्ल्ड वाले कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? थैनाटोस थोड़ा सीरियस होकर कहता है, क्योंकि वो ओथ के लूप होल्स को अच्छी तरह जानते हैं। हमें इंटरफेयर करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर एक ह्यूमन इंटरफेयर करे तो वो एक अलग ही कहानी होगी, क्योंकि ओथ में ह्यूमंस का कोई जिक्र ही नहीं है। और अब ली थोड़ा सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हंटिंग डॉग बनूं, और जब काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे मार दोगे? जिस पर थैनाटोस भी एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, ये एक पैनल लेबर है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम पर लगी चेन्स हटा दूंगा और एक नई जिंदगी दूंगा। अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया तो चलो एक डील करते हैं। बिलीव मी, ये डील तुम्हारे लिए बुरी नहीं होगी। और हाँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बिना किसी हेल्प के जाके उन गॉड्स को सील करो। मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा। जो सुन ली सीरियस होकर पूछता है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? थैनाटोस कहता है, अथॉरिटी। ली सॉफ्ट होकर कहता है, अथॉरिटी? क्या तुम श्योर हो? ऐसे किसी भी इंसान को अथॉरिटी देना, ये तो अंडरवर्ल्ड के लॉज के खिलाफ है। जिस पर थैनाटोस एक काम येट पावरफुल टोन में कहता है, मैं पूरे अंडरवर्ल्ड का रूलर हूँ और ये अथॉरिटी एक रूलर का गिफ्ट है। सो बताओ, क्या तुम मेरा काम करोगे? अब ली एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम मुझे अथॉरिटी देने वाले हो तो मना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और तब थैनाटोस प्लीज्ड होके अपनी सीट से उठता है और स्क्रॉल ओपन करते हुए कहता है, ऑल राइट, तो अब डीले खत्म होती है। अब से रीइंकारनेशन, मेरा मतलब है रिग्रेशन, शुरू होती है। सब लोग तैयार हो जाओ एक नई जिंदगी के गेट को ओपन करने के लिए। और इसी के साथ चैप्टर 2 का अंत होता है। तो चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रीपर ली को गेट ऑफ रिवर तक
अपनी बोट में ले जा रहा होता है। रास्ते में वो ली से कहता है, एक बात कभी मत भूलना, तुम वापस एक गॉड के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में आए हो, तो तुम्हें सब कुछ अब शुरू से स्टार्ट करना होगा, बिना किसी पावर के। ली कामली कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर रीपर एक और इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाते हुए कहता है, और हाँ, तुम्हारी सोल पर अभी भी वही डिवाइन सेपरेशन सील लगी हुई है जैसा पहले था। अगर तुम्हारी एक्टिविटी जरा सी भी सस्पिशियस लगी तो ये तुरंत फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये सब सुनकर ली मनी मन सोचता है, अगर ये और थोड़ी देर बोलता रहा तो मेरे कान से खून निकलने लगेगा। और आखिरकार दोनों गेट ऑफ रीबर्थ के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। वहीं रीपर फाइनली कहता है, अब तुम जा सकते हो। ली खड़ा होता है, एक लंबी छलांग लगाता है और गेट के बिल्कुल करीब पहुंचकर कहता है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर दोबारा मिलेंगे। ये सुनकर रीपर रेस्पेक्टफुली कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम एक रीपर हो जिसे अंडरवर्ल्ड के किंग की पावर मिली है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ली उस गेट ऑफ रिबर्थ के पार जाता है, तुरंत एक वर्टिकल फॉल में गिरने लगता है, आसमान से जमीन की तरफ। उसी वक्त एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होने लगती है, तुम सक्सेसफुली गेट ऑफ रिबर्थ के पार आ चुके हो। अब तुम्हें एक नए सर्वर से कनेक्ट किया जा रहा है। स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए डेटा डाउनलोड हो रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। तुम्हारी करेंट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है और ये प्लैनेट अर्थ है। ली अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब उन्हें खोलता है तो वो देखता है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं। ये डंजन का सेफ जोन एरिया होता है। और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, अकम्प्लिशमेंट अनलॉक्ड। एक रिग्रेसर जिसे अपनी पुरानी जिंदगी की यादें पूरी तरह याद हैं। रिवॉर्ड, मेमोरी रिटेंशन सक्सेसफुल, ऑल स्टैट्स +5। ली ये नोटिफिकेशन पढ़कर सोचता है, क्या अब ऐसी चीज़ों को भी अकम्प्लिशमेंट बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केओस मचा होता है। जो लोग अचानक अर्थ से टेलीपोर्ट होकर इस अनजाने डंजन में आ गए हैं, वो शॉक, कंफ्यूजन और डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है, एक गेट अचानक सामने आ गया, मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। लेकिन ली जमीन पे लेटे लेटे कामली सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मन ही मन कहता है, काले बाल, काली आंखें, कोरियन बोल रहे हैं, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। फिर वो आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए खुशी से सोचता है, मैं वाकई वापस आ गया हूँ। और अगले ही पल वो आंखें खोलकर तुरंत झटके से उठता है और सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है। तभी उसे थैनाटॉस की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था, फिलहाल एक बात समझ लो, जहाँ तुम आंखें खोलोगे वो अर्थ तो होगी, पर असल में अर्थ भी नहीं होगी, क्योंकि किसी दूसरी दुनिया के गॉड्स की नज़र से बचकर किसी और जगह कनेक्ट करना आसान काम नहीं होता। जिस पर ली ने पूछा था, तो फिर मैं कहाँ आंखें खोलूंगा? थैनाटॉस मुस्कुराकर बोला था, एक डंजन में, किसी रैंडम ब्रेक के अंदर। तभी लोगों के पैनिक भरे शब्दों की आवाज़ से ली अपने थॉट से बाहर आता है। वो देखता है कि एक इंसान घबरा कर कह रहा होता है, मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। और वहीं दूसरा चिल्लाता है, शिट, मुझे बाहर निकालो। और तभी सभी के सामने सिस्टम इंटरफेस फ्लैश करता है, इंस्टेंट डंजन रोजवुड फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। करेंट लोगों की संख्या 431। ली के अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस की वजह से सिस्टम थोड़ा ग्लिच करने लगता है और एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, एक एरर हुआ है, एक छूटा हुआ पार्टिसिपेंट डिटेक्ट किया गया है, काउंटिंग दोबारा की जा रही है, करेंट पार्टिसिपेंट्स की संख्या 432। फिर एक और ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन सबको सुनाई देती है, डंजन का मिशन अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। पार्टिसिपेंट्स के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जज करने के लिए एक सुइटेबल डिफिकल्टी लेवल का मिशन असाइन किया गया है। रोजवुड फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स को हराकर जंगल के दूसरे साइड पर एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचना है। मिशन थीम, रिक्लेमेशन। ये जंगल टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन के मॉन्स्टर्स अलग हैं और उन्हें हराने का तरीका भी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना इन्वेंट्री, स्टेटस विंडो और स्किल विंडो एक्सेस कर सकते हैं अपने मिशन को असिस्ट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।
फर्स्ट सेक्शन अनलॉक हो चुका है। ये नोटिफिकेशन देखकर ली बिना किसी हेजिटेशन के सीधा सामने की तरफ दौड़ पड़ता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से आगे खतरा हो सकता है और अकेले जाना बहुत ही रिस्की लग रहा होता है। सब लोग उसे पीछे से जाते देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या वो कोई प्लेयर हो सकता है? लेकिन क्या उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? वहीं एक लड़की ली को देखकर सोच रही होती है, क्या वो टायरेंट हो सकता है? इस बीच ली अंदर की तरफ भागते हुए कहता है, यार ये तो बहुत बेकार है। मैं अभी ज़्यादा दौड़ा भी नहीं और सांसें ऑलरेडी फूल गई है। पहले अपने बॉडी का एग्जैक्ट कंडीशन समझना पड़ेगा। फिर वो सिस्टम विंडो को ओपन करने के लिए कमांड देता है, सिस्टम विंडो ओपन। लेकिन सिस्टम शो करता है, विंडो ओपन नहीं की जा सकती। तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एक्सेस राइट नहीं है। तुम्हारे राइट्स अभी फॉरफिटेड स्टेट में है। सिस्टम पार्शियली अपडेट हो चुका है। स्टेटस विंडो ओपन की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिफिकेशन के जरिए। फिर स्टेटस विंडो खुलती है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड इन्फो के साथ। ली चैंगसियन, डिवाइन नेम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। इसके अलावा सारी चीज़ें एरर और अननोन शो हो रही होती है, जैसे टाइटल अफिलिएशन एरर, स्ट्रेंथ डेक्सटेरिटी स्टैमिना डिवाइन पावर अननोन, स्किल एंड अथॉरिटीज कैन नॉट बी रीड। ये सब देखकर ली थोड़ा सार्कास्टिकली कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सब कुछ मिस है, लेकिन वो चीज़ कहाँ है जो अंडरवर्ल्ड के किंग ने प्रॉमिस की थी। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है। विंडो के कंटेंट्स नए डेटा के साथ अपडेट किए जा रहे हैं और अब पूरी इन्फो क्लियरली अपीयर होती है। ली चैंगसियन, डिवाइन नेम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स कैन नॉट बी यूज्ड। टाइटल नन, अफिलिएशन अंडरवर्ल्ड, लेवल 0, स्ट्रेंथ 1, डेक्सटेरिटी 3, स्टैमिना 2, मैजिक पावर 0, स्किल नन, अथॉरिटी सोल एक्सटॉर्शन लेवल 1, एग्जीक्यूशनर शोर्ड लेवल 1। और फिर सिस्टम सोल एक्सटॉर्शन अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है, मारे गए एनिमीज की सोल्स को स्टोर किया जा सकता है। परगेट्री की फ्लेम्स में उन्हें जलाकर उनसे कर्मा जबरदस्ती निकाला जा सकता है। स्किल लेवल 1, टाइप अथॉरिटी, इफेक्ट्स उंड रिकवरी, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथनिंग। ये नोटिफिकेशन पढ़कर ली सोचता है, सोल्स पर अथॉरिटी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का किंग इतना फियर्ड और रेस्पेक्टेड है। सोल एक्सटॉर्शन उसी का एक छोटा पार्ट मुझे चैंगसियन को मिला है और ये मुझे परगेट्री की फ्लेम्स का यूज करने की पावर भी देती है। मैं मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी सोल से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मल्टीपल एनिमीज हो तो मैं स्टैमिना लॉस और कंटिन्यूअस इंजरीज से बच सकता हूँ, और अगर मुझे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मैं सोल्स को समन करके टॉर्चर कर आंसर भी निकाल सकता हूँ। सिस्टम अब दूसरी अथॉरिटी एक्सप्लेन करता है, एग्जीक्यूशनर सोर्ड। ये अथॉरिटी डिवाइन पनिशमेंट एग्जीक्यूट करने की पावर देती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने डिवाइन कॉवेनेंट तोड़ा हो। एग्जीक्यूशनर को कुछ और अथॉरिटीज का एक्सेस मिलने का अधिकार भी मिलता है। स्किल लेवल 1, टाइप अथॉरिटी, इफेक्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, पनिशर ऑफ इविल, एक्सटॉर्शन ऑफ अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी को देखकर ली फिर मन ही मन सोचता है, अथॉरिटी एक डिवाइन बीइंग की असली ताकत होती है। अगर मैं एग्जीक्यूशनर सोर्ड का यूज करके गॉड्स को सील करूं तो मैं उनकी अथॉरिटी भी ले सकता हूं। थ्योरेटिकली इसका मतलब है कि मैं इनफाइनाइट अथॉरिटीज कलेक्ट कर सकता हूं और एक दिन ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट बन सकता हूं। लगता है मुझे कोई स्कैम नहीं किया गया। अंडरवर्ल्ड का किंग होने के बावजूद उसके लिए ये सब आसान नहीं रहा होगा। लगता है वो बाकी वर्ल्ड के गॉड से सच में गुस्से में है। लेकिन फिलहाल एग्जीक्यूशनर सोर्ड का यूज करना मेरे लिए काफी रिस्की होगा। अगर सिर्फ एबिलिटीज की बात करूं तो एग्जीक्यूशनर सोर्ड सोल एक्सटॉर्शन से डेफिनेटली सुपीरियर है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा डिमांडिंग है। मेरा ओपोनेंट कोई ऐसा क्रिमिनल होना चाहिए जिसने डिवाइन कॉवेनेंट को क्लियरली तोड़ा हो, और अगर वो वैसा क्रिमिनल हो भी लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया तो डैमेज मुझे ही होगा। फिलहाल के लिए
इसे सील्ड ही रहने देता हूँ। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुम ब्लैक माम्बा के द्वारा डिटेक्ट किए गए हो। वो तुरंत रिएक्शन देता है, बिगिनर्स के लिए मिलने वाली रस्टेड डैगर को इक्विप करता है और बिना टाइम वेस्ट किए अटैक इनिशिएट करते हुए सोचता है, मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग बनूंगा। और सिर्फ एक ही अटैक में वो जाइंट ब्लैक माम्बा को बीच से 2 टुकड़ों में चीर कर उसे तुरंत मार गिराता है। उसी मोमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होने लगती है, तुमने ब्लैक माम्बा को एक ही अटैक में हरा दिया। ये एक परफेक्ट अटैक था। स्किल लो ग्रेड डैगर टेक्निक रिवॉर्ड के रूप में एक्वायर हो चुकी है। लेवल अप स्ट्रेंथ +2, डेक्सटेरिटी +1। और फिर एक और सिस्टम मैसेज आता है, डिवाइन बीइंग गुड सीजन फॉर हंटिंग तुम्हें बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही है। ले उस नोटिफिकेशन को पढ़। मनी मन कहता है, मैं एक ऐसा रुकी बनने वाला हूँ जिसे देखकर वो डैश भी लार टपकाएंगे। और इसी के साथ चैप्टर 3 का अंत होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है, डंजन इंसानों के लिए एक नेचुरल डिजास्टर होने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा भी होता है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि गॉड्स और स्टार्स के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। यही वजह है कि गॉड्स और स्टार्स डंजन मिशन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार को फैलाने के लिए, स्लेरिक या प्रिस्ट कैंडिडेट्स चुनने के लिए, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपोस्टल कैंडिडेट्स भी चुने जाते हैं। हजारों इंसान जो उनकी शक्ति पाना चाहते थे डंजन्स में प्रवेश करते, लेकिन उनमें से अधिकतर बिना किसी अटेंशन के मारे जाते। उन घमंडी गॉड्स और स्टार्स के लिए एक नासवान प्राणी उनकी नज़र के लायक भी नहीं होता। सिर्फ कुछ ही लोग या तो इतने लकी होते हैं या फिर उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो उन देवताओं की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। और फिर हम देखते हैं ली ने एक और ब्लैक माम्बा का सफाया कर दिया होता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम में दिलचस्पी ले रही है। ये देखकर ली मनी मन सोचता है, वाह, लगता है जैकपॉट लग गया। गुड सीजन टू हंट का असली नाम है पैबिल सैग। वो एक वॉर गॉडेस है जो हर टाइप का वेपन यूज करके हंटिंग का मजा लेती है। लेकिन असली जैकपॉट जिसके बारे में ली चैंगसियोन कह रहा था वो ये था कि पैबिल सैग की माँ द प्राइमोडियल इविल ड्रैगन टियामाट है। और फिर ली स्मर्क करते हुए कहता है, इतनी बड़ी एंटिटी ने इतनी जल्दी मुझ में इंटरेस्ट ले लिया, लगता है मेरी डैगर टेक्निक उसे काफी पसंद आई होगी। तभी एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट ये देखने के लिए काफी उत्सुक है कि तुम्हारी हंटिंग टेक्निक कैसी होगी। नोटिफिकेशन को पढ़। ली कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा डिजायर्ड हंट। और थोड़ा आगे जाने पर ली को एक अजीब सी स्मेल आती है। वह उसे इनहेल करके सोचता है, इस फॉरेस्ट का पहला हिस्सा पॉइजनस एयर से भरा हुआ है और शायद ज्यादातर मॉन्स्टर्स पॉइजनस ही होंगे। ऐसे में प्लान सी यूज करना होगा। तभी अचानक 2 जाइंट ब्लैक माम्बास पीछे से ली पर अटैक करते हैं, लेकिन ली बिल्कुल तैयार होता है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है, फाइटिंग स्टैंस लेते हुए कहता है, मैं स्नेक हंटर अप्रोच अपनाऊंगा जो स्पेशली स्नेक्स को हंट करने के लिए बनाया गया है। और फिर वो बड़ी आसानी से उन स्नेक्स को खत्म कर देता है, लेवल अप करता है और नई एबिलिटीज गेन करता है। जैसे ही वो उन्हें मार गिराता है एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, स्किल लो ग्रेड डैगर टेक्निक का यूज किया गया है और तुमने ब्लैक माम्बास को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं, तुम लेवल अप कर गए हो। तुम रोजवुड फॉरेस्ट के फ्रंट टेरिटरी पर राज करने वाले ब्लैक माम्बास को तेजी से खत्म कर रहे हो। तुम्हारी सेंसेस और तेज हो रही है। बैटल में एनर्जाइज होने की वजह से तुम्हारा फोकस और बेहतर हो गया है। इसी बीच ले उस जजमेंट मोमेंट को याद करता है और मनी मन कहता है, वो सिर्फ इसलिए डरते थे क्योंकि एक आम इंसान उनसे ऊपर उठने की क्षमता रखता था। शुरू में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर वो लोग इस बात से डरते हैं तो अब मैं वही करूँगा। और फिर हम देखते हैं ली ने कई सारे जाइंट ब्लैक माम्बास को मार गिराया होता है। और तब एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, स्किल लो ग्रेड डैगर टेक्निक अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। अब एक हायर ग्रेड स्किल अवेलेबल है, स्किल
इंटरमीडिएट ग्रेड डैगर टेक्निक तुमने एक्वायर कर ली है। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम्हारी कमाल की डैगर टेक्निक देखकर हैरान रह गई है। ये देखकर ले स्मग करते हुए कहता है, ये तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी है। लेकिन तभी सिस्टम एक वार्निंग देता है, तुम्हारी स्टैमिना खत्म हो चुकी है, तुम अब एग्जॉस्टेड स्टेट में हो, कृपया सेफ जोन में जाकर आराम करो। लेकिन ली थकने के बावजूद भी नहीं रुकता। वो अपनी सोल एक्सटॉर्शन अथॉरिटी का यूज करता है और सारे डेड ब्लैक माम्बास की सोल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और अगले ही मोमेंट सिस्टम विंडो पॉप होती है। फ्लेम्स ऑफ परगेटरी एक्टिवेटेड। तुमने ब्लैक माम्बा की एसेस सक्सेसफुली ऑब्टेन कर ली है। तुमने 5% स्टैमिना रिकवर कर लिया है। अब तुम एग्जॉस्टेड स्टेट में नहीं हो। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम्हारी एबिलिटी को समझ नहीं पा रही और कंफ्यूज है। लेकिन अगले ही सेकेंड ली एक कहर बनकर सारे जाइंट ब्लैक माम्बास पर टूट पड़ता है। वो उन्हें तेजी से खत्म कर रहा होता है और उनकी सोल्स भी कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। इस दौरान वो मन ही मन सोचता है, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक नोविस जो डंजन में अभी अभी घुसा है अंडरवर्ल्ड के किंग का ब्लेसिंग लेके आया होगा। वो डेफिनेटली ये सोच रही होगी कि इस नए प्लेयर के पास किस तरह की हिडन या स्पेशल एबिलिटीज हो सकती है। लेकिन चाहे उसकी क्यूरियोसिटी जितनी भी स्ट्रांग हो, वो किसी वेग अननोन प्लेयर के पास अप्रोच करने का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। और ऑनेस्टली कोई भी पर्सन इतना इरेशनल नहीं होगा कि सिर्फ एक नोविस का डेटा देखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी जैसे फंडामेंटल लॉ को तोड़ दे। और अगर किसी ने वाकई ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन सिस्टम इंसेनली पावरफुल है। उसी वक्त एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है। लास्ट ब्लैक माम्बा का सफाया कर दिया गया है। नया अचीवमेंट मिला है, स्नेक हंटर, जिसने 444 ब्लैक माम्बास को हंट किया। रिवॉर्ड स्ट्रेंथ स्टैट +5, लो ग्रेड पॉइजन रेजिस्टेंस। फिर ली अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है और प्रोफाइल चेक करते हुए कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरा लेवल, स्टैट्स और स्किल्स बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और अब जब मुझे मैजिक पावर स्टैट भी मिला है अपनी अचीवमेंट के थ्रू, तो अब मैं अपना एक्चुअल स्किल्स का यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ। और तभी एक और मिस्टीरियस सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है। यूनिक डिटेल, एक गॉड तुम में इंटरेस्टेड है, कृपया उस गॉड का फेवर जीतने के लिए और ज़्यादा परफॉर्म करो। और तब ली मुस्कुराते हुए कहता है, ऊपर से पैबिल सैक की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट भी मेरे लिए और बढ़ गई है। वेरी गुड। और फिर वो मनी मन सोचता है, अब जब मैंने ब्लैक माम्बास का काम तमाम कर दिया है, तो क्या अब रेड माम्बा और ब्लडी माम्बा मेरी नेक्स्ट टारगेट है? मेरे पास पॉइजन टॉलरेंस है, चाहे वो लो ग्रेड ही सही, पर इतना तो काफ़ी है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ब्लडी माम्बा एक बॉस मॉब माना जाता है जो सारे माम्बास को कंट्रोल करता है, और एक नोविस जो अभी लेवल 10 भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसके लिए उससे सोलो रेड में हराना थोड़ा एब्सर्ड लगता है। लेकिन ली चैंगसियोन का प्लान वही है, उसे अकेला ही खत्म करने का। और फिर ली सोचता है, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है गॉड्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लडी माम्बा का पॉइजनस फैंग। मुझे पॉइजन इम्यूनिटी का शॉर्टकट चाहिए, और वो फैंग ही मुझे वो दे सकता है। ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड के हारने की एक वजह उसकी नंबर की कमी थी, लेकिन असली रीज़न ये था कि वो कर्सेस और पॉइजन्स के चलते हेल्पलेस हो गया था। और फिर ली गुस्से में अपने डैगर को कस के पकड़ते हुए कहता है, गाया का कर्स, उससे जीतने के लिए मुझे वो फैंग चाहिए ही चाहिए। लेकिन तभी उसका डैगर क्रैक करता है और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है। रस्टेड डैगर फॉर बिगिनर्स की ड्यूरेबिलिटी अब खत्म हो गई है, वेपन डिस्ट्रॉय हो रहा है। और फिर ली सार्केस्टिकली कहता है, ये तो कमाल है कि इतना टाइम टिक गया। तभी अचानक आसमान से एक नया डैगर उसके पास गिरता है। उसे देख वो चौंक कर कहता है, ड्रैगन स्केल पैटर्न्स? अगर ये वाकई है तो इसका मतलब ये वेपन टियामाट का है। आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट ने ये गिफ्ट एक बेट के तौर पर दिया है। अगर तुम फेल हुए तो उनका वक्त बर्बाद करने के लिए वो तुम्हें मार देंगी। ली कैजुअली कहता है,
मुझे पता था। और इसी के साथ चैप्टर 4 का अंत होता है। तो चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है, जब डिवाइन बीइंग गुड सीजन फॉर हंट एक ड्रैगन स्केल पैटर्न वाला डैगर ली को बेट के तौर पर देते हुए कहती है, अगर तुम फेल हुए तो मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। ये सुनकर ली सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देता है, लेकिन मनी मन सोचता है तो वो पहले से ही क्लियर कर रही है, अगर मैं फेल हुआ तो मेरी मौत तय है। ये सो कॉल्ड राइटर्स हमेशा खुद को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी सब लोग उनके लिए बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है। फिर वो डैगर उठाते हुए सोचता है, इसी वजह से मुझे हमेशा से गॉड्स और स्टार्स से नफरत थी, लेकिन अब लगता है चीज़ें मेरे फेवर्स में बदल रही हैं। अगर मैंने सही कार्ड्स खेले तो मैं इस गैम्बल से काफ़ी कुछ हासिल कर सकता हूँ। और उस डैगर को घूरते हुए ली सोचता है, अगर टियामाट का ये डैगर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ गया तो ये मेरे लिए एक डेडली टूल बन सकता है, स्पेशली उस पॉइजन रेजिस्टेंस शॉर्टकट के लिए जो मुझे चाहिए। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है, तो ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और बिना टाइम वेस्ट किए ली उस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम विंडो तुरंत फ्लैश होती है। डिवाइन बीइंग गुड सीजन फॉर हंट तुम्हारी हिम्मत देखकर जोर से हंस पड़ी है। सडन क्वेस्ट जेनरेटेड हंटर सर्टिफिकेशन। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के सेफ जोन एरिया में। लोग छोटी छोटी टीम्स में ग्रुप्ड होते हैं, सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी एक लाउड वॉइस सबका ध्यान खींचती है, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते ही एक बंदा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्या हो रहा है? दूसरा बंदा थोड़ा सार्केस्टिकली बोलता है, लगता है ये बंदा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। तब वो पर्सन सबके सामने अपनी मिलिट्री आईडी डिस्प्ले करते हुए कहता है, मैं हूँ सेकेंड लेफ्टिनेंट पार्क हासियोंग, अवेकेंड फोर्स का सी रैंक प्लेयर, मिलिट्री डिफेंस सपोर्ट कमांड के अंडर काम करता हूँ। ये एक इमरजेंसी ऑर्डर है, सब लोग प्लीज़ मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। उसकी बात सुनते ही लोग आपस में बातचीत करते हैं, चलो कम से कम कोई तो कॉम्पिटेंट लग रहा है यहाँ। हाँ सच में। और तब पहला वाला पर्सन थोड़ा हेजिटेंट होकर कहता है, लेकिन वो बंदा जो मिशन शुरू होते ही जंगल की तरफ भाग गया था, क्या वो सेफ होगा? दूसरा बंदा बोलता है, वो उम्मीद करता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, शायद उसने सोचा होगा कि मिशन से कुछ पैसा बना लेगा। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लू जैकेट पहना हुआ पर्सन उनकी बातें सुन रहा होता है। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, नो वे, उस बंदे के पास तुम लोगों से ज़्यादा पैसा है। तभी एक और पर्सन हैरानी से पूछता है, हैं? तुम्हें कैसे पता? ब्लू जैकेट पर्सन एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वो बंदा टायरेंट है, एसटी बैंड का लीडर। दूसरा बंदा रिएक्ट करता है, मुझे लगा ही था, मैंने उसे कहीं देखा है। ब्लू जैकेट वाला बंदा आगे कहता है, उसका एटीट्यूड भले ही टॉक्सिक था, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था, उसने काफ़ी सारे एड शूट किए थे। गोल्डन स्पून के साथ बड़ा हुआ है वो। और तभी एक और बंदा क्यूरियोसिटी से पूछता है, तो फिर ऐसा बंदा वहाँ बाहर गया ही क्यों? ब्लू जैकेट बंदा जवाब देता है, सुना है प्रो गेमिंग से रिटायर होने के बाद वो एक अल्कोहलिक बन गया था। और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, कौन जाने, हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी से थक गया हो और सुसाइड करने गया हो। ये सुनकर एक रेड हेयर्ड पर्सन बोलता है, हे तुम चुप हो जाओ, अभी तक होश में नहीं आए हो क्या? ब्लू जैकेट बंदा अनॉयड होकर बोलता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तभी सभी के सिस्टम स्क्रीन पर एक टेरिफाइंग मैसेज फ्लैश होती है, डंजन के अंदर सारे ब्लैक मांबाज मार दिए गए हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं। एक लड़की स्क्रीन देखते हुए हैरानी से कहती है, लेकिन सब लोग तो सेफ जोन में हैं, तो फिर मॉन्स्टर कैसे मारे गए? उसके कहने की देरी थी कि एक के बाद एक मैसेज फ्लैश होने लगती है। वाइट वॉर्म मार दिए गए हैं, सारे ब्लू क्रोस खत्म कर दिए गए हैं, रेड मांबाज तेजी से मारे जा रहे हैं, प्लेयर ली चैंगसियोन बरसर्क मोड में चला गया है। इतने सारे सिस्टम मैसेजेस देखकर लेफ्टिनेंट पार्क काफ़ी शॉक हो जाते हैं, स्पेशली वो ब्लू जैकेट वाला बंदा। वो हैरानी से कहता है, ये सब कैसे हो रहा है? और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर क्लियरली जेलसी और इरिटेशन होती है। ली के अचीवमेंट्स उसे जरा भी हजम नहीं हो रही होती। और वहीं दूसरी तरफ ली हर एक डिफीटेड एनिमी की सोल एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी उसके सिस्टम पर एक पावरफुल नोटिफिकेशन पॉप होती है, हंटर सर्टिफिकेशन, कैटेगरी सडन, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि गुड सीजन टू हंट का डिवाइन ग्रोथ स्टेटस काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट था, इसलिए वो अब नए अपोस्टल और प्रिस्ट में इंटरेस्ट दिखा रही है ताकि उनके थ्रू उसकी फेथ बढ़ सके।
लेकिन सभी अच्छे टैलेंट्स ऑलरेडी किसी न किसी पैट्रॉन के अंडर है। इसलिए जब उसने नोविसेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसने तुम्हें डिस्कवर किया। गुड सीजन टू हंट तुम्हारे अंदर का ग्रेट हंटिंग स्किल देखकर तुम्हें अपना अपोस्टल बनाने के लिए कैंडिडेट कंसीडर कर रही है, लेकिन सीधे सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। पहले तुम्हें प्रूव करना होगा। क्वेस्ट कंडीशन, विद इन 24 आवर्स तुम्हें ब्लडी मांबा को प्रोवाइडेड टेम्परेरी डैगर से मारना होगा। फेलियर होने पर डेथ की सजा है, और सक्सेस होने पर इविल ड्रैगन स्नैगल टूथ डैगर और अपोस्टल कैंडिडेट सिलेक्शन। सिस्टम मैसेज पढ़कर ले उस डैगर को देखते हुए मनी मन कहता है, ओह तो ये बात है, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही मुझ में इतनी इंटरेस्टेड थी। लगता है उसकी सिचुएशन काफ़ी अर्जेंट है। अब सोचने पर याद आता है, रिसेंटली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टियामाट और बेल मार्डुक के बीच। क्या इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है? बेल मार्डुक कॉन्स्टिलेशन में सबसे पावरफुल 12 जॉडियक्स में से टॉरस का रिप्रेजेंटेटिव। टियामाट एक प्राइमोर्डियल इविल ड्रैगन और गुड सीजन टू हंट की माँ। ली सोचता है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अगर ये सब सच है तो इसमें काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, और वैसे भी ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं लग रहा। तब सिस्टम मैसेज रिवील करती है, इविल ड्रैगन स्नैगल टूथ। टियामाट ने अपने बच्चे के लिए अपना एक दांत तोड़कर यह डैगर बनाया। इस डैगर की अपनी एक पर्सनैलिटी है। कैटेगरी सैक्रेड डैगर। अटैक पावर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इफेक्ट अननोन। स्टेटस बोरोड। ओरिजिनल एबिलिटीज तब तक लॉक्ड रहेंगी जब तक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सिस्टम मैसेज पढ़कर ली थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है, एग्जैक्टली यही तो मैं चाहता था, बट अगर एम बड़ा हो तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। और फिर वो पीछे मुड़ कहता है, बाय चांस क्या आप एक और एडिशनल बेट ऐड करने में इंटरेस्टेड होंगी? सिस्टम मैसेज, डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट कंफ्यूजन में अपना सर टिल्ट कर रही है। ली कॉन्फिडेंटली कहता है, 30 मिनट्स। इस वक्त से लेकर अगले 30 मिनट में मैं ब्लडी मांबा को मार दूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हें और ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड भी बड़ा चाहिए। सिस्टम मैसेज, डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम्हारी रिक्वेस्ट से काफ़ी अम्यूज्ड है और अपनी हंसी रोक नहीं पा रही। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वो वार्निंग देते हुए कहती है, अगर बेट फेल हुआ तो तुम्हारी मौत पीसफुल नहीं होगी। ये कहते वक्त उसकी कैनाइन से चमक रही होती है। अब ये सुनते ही ली खुशी से झूम उठता है और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ हंट के लिए आगे दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो अचानक उस पर अटैक कर देता है। ली तुरंत जंप कर उस अटैक से बच जाता है और ड्रैगन स्केल डैगर का यूज करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस जबरदस्त किल की वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ स्टैट 3 से बढ़ जाती है। लेकिन उसी वक्त एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है, पर ली आसानी से डॉज करके उसके सर में डैगर घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी धराशायी हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। स्टैमिना 2 से बढ़ गई है। गुड सीजन टू हंट और तुम्हारे बीच होने वाले शर्त की अफवाहें स्वर्ग में आग की तरफ फैल गई है। कुछ देवी देवता तुम्हारी परफॉर्मेंस को शक भरी नज़र से देख रहे हैं और कुछ अपनी चीन को सहलाते हुए तुम्हारी बैटल एक्सपीरियंस में रुचि दिखा रहे हैं। ली पीछे मुड़कर एक जाइंट रेड मांबा को देखते हुए मुस्कुराता है और मनी मन कहता है, हाँ जितनी ज़्यादा दिलचस्पी उतना ही बेहतर। और तभी सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट अचानक आए विजिटर्स की संख्या देखकर कंफ्यूज्ड है। वह उन देवताओं को सख्त चेतावनी दे रही है जो उसके चूजन वन यानी तुम में बिना इजाजत जबरदस्ती रुचि ले रहे हैं। ली एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और सोचता है, और कितने गॉड्स अट्रैक्ट हो चुके हैं। आई होप कोई डिसेंट गॉड भी हो लिस्ट में। तभी एक सिस्टम अलर्ट फ्लैश होता है, लेवल अप। तुम लेवल 10 तक पहुंच गए हो। अब तुम एक नोविस नहीं रहे। अचीवमेंट अकम्प्लिश्ड, सबसे कम समय में नोविस स्टेज से निकलने वाला टैलेंट। रिवॉर्ड ऑल स्टैट +5। सीक्रेट क्लास अनलॉक हो गया है। ये देखकर ली खुशी से झूम उठता है और मनी मन कहता है, यही तो था सीक्रेट क्लास। पिछली लाइफ में मैं एक स्पीयरमैन था, लेकिन इस बार मैं कोई नॉर्मल क्लास नहीं चुनूंगा। ड्रैगन किंग या किंग ऑफ डार्कनेस कुछ भी हो, पर वो मुश्किल होगा। इस रूट में बरसर्कर सबसे बेस्ट चॉइस है। बरसर्कर्स की अटैक पावर हाई होती है, पर वो अपनी सैनिटी लूज कर देते हैं। लेकिन ये ड्रॉबैक कुछ मेजर से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मुझे ये क्लास चुननी ही होगी
अगर मुझे इस रिडिकुलस बेट को कंप्लीट करनी है तो इस मॉन्स्टर को हरा पाना लेवल 20 के प्लेयर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तभी सिस्टम मैसेज फ्लैश होती है, ये रहे रिजल्ट्स, क्लासेस जिनमें से तुम चूज कर सकते हो, और उसके सामने ढेर सारे क्लासेस एक के बाद एक शो हो रहे होते हैं, जैसे सोर्ट्समैन, स्पीयरमैन, मार्शल आर्टिस्ट, चाइल्ड ऑफ ए ड्रैगन, और इसी तरह सबसे लास्ट में 30th नंबर पर रूइन कीपर नाम की एक सीक्रेट क्लास होती है। इतना सब देखकर ली के पसीने छूट जाते हैं और वो टेंशन में कहता है, नहीं, ये लिस्ट में तो बरसरकर है ही नहीं। और तभी सिस्टम मैसेज फ्लैश होती है, रिमेनिंग टाइम 6 मिनट्स। और इसी टेंस और थ्रिलिंग मोमेंट के साथ चैप्टर 5 का अंत होता है। तो ये थी पहले 5 चैप्टर्स की एक छोटी सी झलक। अगर आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करूं या नहीं। आपका फीडबैक ही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कब और कैसे आएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।